अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें चांद ग्रहण की बात करेंगे और चांद ग्रहण का असर आपकी ज़िंदगी पर क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर क्या होगा, आपकी जॉब लाइफ पर क्या होगा, आपके बिजनेसेस पर क्या होगा। जो लोग क्रिप्टो में खेलते हैं उसका क्या होगा, जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं उनके साथ क्या होगा, उनकी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट होगा, आपके कर्ज़ों पर क्या इम्पैक्ट करेगा ये चांद ग्रहण। इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी कि इस चांद ग्रहण में आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों और आप इस चांद ग्रहण को अच्छे से गुजार सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करूंगा तुला राशि वालों की, जिसको उर्दू में बुर्ज मीज़ान भी कहा जाता है। चांद ग्रहण आपके 11वें और 12वें घर में लग रहा है। 11वां और 12वां घर किस चीज़ का होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। 11th हाउस जो है वो आपकी दौलत से रिलेटेड होता है, आपके नेटवर्क से रिलेटेड होता है, आपकी बिज़नेस की ग्रोथ से रिलेटेड होता है। और जो 12वां घर होता है वो आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है, फ़ॉरेन की डील से रिलेटेड होता है और खुफिया दौलत से भी रिलेटेड होता है। लेकिन इसका असर आप पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसको देखने के लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में जो आपके 11th हाउस और 12th हाउस का मालिक है, जो लॉर्ड है, वो पॉजिटिव बैठा है या नेगेटिव बैठा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपको बताएंगे कि आपके 11th हाउस और 12th हाउस का जो मालिक है वो पॉजिटिव बैठा है या नेगेटिव बैठा है। मैं वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो चांद ग्रहण का टाइम पीरियड है आपके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आए सबसे पहले आपके फाइनेंसेस को देखते हैं। इस चांद ग्रहण के टाइम पीरियड में आपको अचानक नुकसान हो सकता है फाइनेंशियली, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी विंडो ये है कि आपको फ़ॉरेन रिलेटेड फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हो सकता है। बस जितने बड़े आपके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो ग्रहण के बाद ही लीजिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी अच्छी रखिएगा, रिसर्च अपनी अच्छी रखिएगा और बजटिंग अपनी अच्छी रखिएगा। इसके अलावा अगर आपके फ़ॉरेन के क्लाइंट्स हैं या इंटरनेशनल आप डील्स करते हैं तो अपनी जो डील्स हैं वो बड़ी समझदारी से हैंडल कीजिएगा। जो लोग जॉब करते हैं तो 11th हाउस का चांद ग्रहण आपके लिए ये दिखाता है कि आपके कोलीग्स के साथ या आपकी टीम के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो अपनी ज़बान पर काबू रखिएगा, फालतू बहस में ना पड़िएगा। करियर में नए लोगों से कनेक्शन बनाना फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। और अगर आप जॉब स्विच का प्लान कर रहे हैं तो मेरा मशवरा है कि चांद ग्रहण के बाद कीजिएगा। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस पार्टनर या इन्वेस्टर के साथ आप लोगों के ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं या फॉरेन क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है इस जगह पर। फाइनेंशियल गेंस आपके स्टेबल नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है। बस यहाँ पे छोटी सी चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फाइनेंशियल आपके एग्रीमेंट्स हैं वो ग्रहण के वक्त आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। मतलब ग्रहण से 3-4 दिन पहले और 21 दिन बाद तक, उसके बाद आप कोई डिसीजन लें। तब तक आप अपनी रिसर्च अच्छी रखें। ऑनलाइन और डिजिटल बिज़नेस को ग्रो करने पर फोकस करें। अगर आप इंटरनेशनली बिज़नेस कर रहे हैं या कोलैबोरेशंस में आप काम कर रहे हैं तो आपको सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। बात करूंगा स्टॉक मार्केट वालों की। जो लोग क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो 14 मार्च से ऑनवर्ड्स 21 दिन तक आपके लिए बहुत रिस्की टाइम पीरियड है। 12वां हाउस ये दिखाता है कि आपको लॉस हो सकता है, लेकिन 8वें घर में जुपिटर है जो ये भी बताता है कि आपको फाइनेंशियली फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। अगर आपने शॉर्ट टर्म प्लानिंग के पीछे गए तो नुकसान उठाएंगे। इसी के साथ साथ चांद ग्रहण के टाइम पीरियड में आपके ऊपर कर्ज़ों का बोझ आ सकता है, आपकी ईएमआईज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करके आगे बढ़िए, नहीं तो आपको लीगल इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल बिजनेसेस करते हैं, क्योंकि इनका 12th हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा एहतियात करने वाला टाइम है। 11th हाउस में भी जो ग्रहण लग रहा है वो आपकी नेटवर्किंग और कनेक्शंस पर भी इफ़ेक्ट डालेगा। आपकी दोस्तियां टूट सकती हैं, आपके कनेक्शंस टूट सकते हैं। जो नए बिज़नेस आइडियाज़ हैं या साइड इनकम सोर्सेज पर आप लोग काम कर रहे हैं, उन पे फोकस करें, उन पे रिसर्च करें। ग्रहण के 21 दिन बाद आप इस पर इम्प्लीमेंट करें। आइए आपको थोड़ी सी रेमेडीज़ भी बता देता हूँ। हर सुबह 5 से 10 मिनट अपनी मेडिटेशन पर टाइम दें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज पर टाइम दें। इसके अलावा चांदी का कॉइन, सिक्का कोई भी या चकोर चांदी का पीस अपनी जेब में रखें, वॉलेट में रखें। यह आपको मेंटल क्लैरिटी देगा, आपके फैसले लेने में आपको बहुत मदद करेगा। कोशिश करें ग्रीनरी में टाइम गुजारिए, फ्रेश एयर में टाइम गुजारिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो। जब माइंड फ्रेश होगा तो आप कुछ फैसले ले सकते हैं। इसके अलावा किसी से फालतू झगड़ा या लड़ाई झगड़े आपने बिल्कुल अवॉइड करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये चांद ग्रहण का टाइम पीरियड आपके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर आप लोगों ने अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस पर काबू नहीं किया, हिडन फाइनेंशियल लॉस देखेंगे आप लोग।
आपकी इनकम में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं इस वक्त में। आप बिज़नेस पार्टनरशिप और आपके जो फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस हैं उसमें आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस चांद ग्रहण के टाइम पीरियड में अच्छे से अपनी प्लानिंग की, रिसर्च की, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखा, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसकी वजह ये है कि फ़ॉरेन कनेक्शंस आपके बहुत अच्छे बन जाएंगे। ऑनलाइन बिज़नेस जो कर रहे हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको चांसेस मिलेंगे आगे बढ़ने के। तो आपने बस अपनी ज़बान पर काबू रखना है और अपने फाइनेंशियल जो आपके डिसीजंस हैं उनको आपने पोस्टपोन करना है चांद ग्रहण के 21 दिन बाद तक के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से और अब आप इस काबिल होंगे कि आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बहुत अच्छे तरीके से ले सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए बहुत अच्छे से और प्रेडिक्शंस लेके आ सकते हैं। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।